श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ पितृ दोष। कैसा भी अगर आपके घर में पितृ दोष है तो उसकी समाप्ति के लिए हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो वह सारे उपाय आप ज़रूर करिएगा। हर घर में पितृ दोष कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाता है, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह किसी न किसी कारण की वजह से असंतुष्ट रहते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब वह पितृलोक में भी जाते हैं और आप जो है पितृपक्ष में या उनके निमित्त जाने अनजाने कोई कार्य नहीं कर पाते हैं या वो संतुष्ट होकर के उनकी समाप्ति नहीं होती है, तो हमारे जीवन में पितृदोष लग जाता है। और जब पितृदोष लग जाता है तो आपके घर में जैसे कि मांगलिक कार्यक्रम, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आपके यहाँ हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। पितृदोष के ये सब जो है लक्षण होते हैं जो कि आपके घर में ज़रूर होते हैं, और हर घर में जो पितृ होते हैं उनको संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सबकी जो सहमति होती है, सबकी जो चाहत होती है वह हम जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जो है पितृलोक में भी जा कर के अगर हम उनकी पितरों की तृप्ति नहीं कर पाते हैं या तृप्त नहीं हुए हैं तो हमें किस प्रकार से सरल उपाय करने हैं। बहुत ही सरल उपाय है, आप कर सकते हैं और आपको सारे घर में अगर पितृदोष है वो जरूर समाप्त हो जाएगा। करके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला उपाय ये है कि प्रदोष के दिन, हर प्रदोष के दिन आपको लेना है 7 चावल का दाना, और आपको करना यह है कि या तो पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष या शिव मंदिर, इन स्थानों पर आपको कोई एक स्थान अगर मिल जाता है तो 7 चावल के दाने आप समर्पित कर दीजिए। हर प्रदोष के दिन करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त ज़रूर होगा। पितृदोष कभी कभी इससे भी हो जाता है जैसे कि आप पितृपक्ष आया, आपने उनके निमित्त कोई कार्य नहीं किया, यानी आपने उनको लिए निमित्त कुछ किया नहीं, या आपने किया तो उससे वो संतुष्ट नहीं है। जब पितृ नाराज होते हैं ना तभी हमारे घर में पितृदोष हो जाता है। तो पीपल का वृक्ष हमारे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। हर प्रदोष के दिन 7 चावल का दाना आप समर्पित करना शुरू कर दीजिए, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, प्रतिदिन आप कुछ मीठी चीज़ लीजिए, जैसे कि चीनी ले सकते हैं, गुड़ का बुरादा ले सकते हैं, या कुछ भी आपके पास जो है आप जो है किसी भी वृक्ष के नीचे आप डालना शुरू कर दीजिए। हर प्रदोष या प्रतिदिन कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं तो वहाँ चींटियाँ हैं जो भी ग्रहण कर लेते हैं ना, तो उससे भी आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तीसरा है कि प्रतिदिन आपको तांबे के पात्र में अपने रसोई घर में जो स्थान होता है वो पितरों का स्थान होता है, तो आप क्या किया करिए कि रात के समय में ही उस जल को रख दीजिए, और अगले दिन आपको सबसे पहले अपने मेन द्वार के बाहर उस जल का छिड़काव कर देना होगा। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पितृ आते हैं उन्हें तृप्ति मिल जाती है और आपके घर से धीरे धीरे पितृदोष समाप्त होगा, तो आपके घर से दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। अगला है कि हर अमावस्या के दिन आपको क्या करना होता है कि एक कटोरी में चावल लीजिए और थोड़ा सा कपूर। आपको करना यह है कि वह कपूर और चावल शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता है अपने मेन द्वार पर पितरों का ध्यान करते हुए उस चावल की कटोरी में जो कपूर रखा है उसे जला दीजिए, और अगले दिन यानी अमावस्या के जो अगले दिन आएगा वो चावल को आपको क्या करना है, चिड़ियों को पक्षियों को डाल देते हैं तो उसे ग्रहण कर लेंगे, और इससे भी आपके घर से पितृदोष जो है समाप्त हो जाता है। अगला है कि आपको अमावस्या के दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर किया करिए। इससे क्या होता है, जो अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के निमित्त होता है, और जब आप अमावस्या पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान करना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि पितरों को तृप्ति मिलना शुरू हो जाता है। जब पितर आपके यहाँ प्रसन्न होते हैं ना तो हर प्रकार की बरकत, आपके बच्चे जो है अव्वल होते हैं, उनका जो मार्ग होता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है, आपके घर में धन की बरकत, अच्छे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं जब आपके यहाँ पितर जो है प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या के दिन आप जरूर करें। अगर आप दान नहीं कर पाते हैं तो गौ माता को कुछ रोटी और गुड़ डाल करके खिला सकते हैं, तो उससे भी पितरों को तृप्ति मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है वो पितरों के निमित्त ही कार्य किया जाता है।
अगला है कि प्रतिदिन अगर आप भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो एक भाग पितरों के निमित्त भी जाता है। तो जब आप प्रतिदिन लोटा जल समर्पित करते रहते हैं तो पितरों के निमित्त भी जब जाएगा तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ संतुष्ट होते हैं और आपके घर से पितृ दोष जरूर से जरूर समाप्त हो जाते हैं। हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके निमित्त भी हमें कार्य जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में पूजन करते हैं तो एक बार पितरों का भी नाम ले लिया करिए, पितृदेवाय नमः। इससे भी अगर आप नाम ले लेते हैं तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जब दिया जलाते हैं और आप परिक्रमा करते हैं तो ओम पितृदेवाय नमः का मंत्रों का जाप 1 या 3 या 4 5 जितना भी आप कर सकते हैं कर लिया करिए। इससे भी हमारे पितरों को तृप्ति मिलता है। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्र में पीपल का वृक्ष जो होता है, आप नारायण, हनुमान जी, पितृ देवता 51,000 ब्राह्मणों का दर्शन भी आप पीपल के वृक्ष में कर लेते हैं। तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जब दिया जलाना शुरू करेंगे तो आप पितरों का नाम भी स्मरण कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि पितृ आपके संतुष्ट होना शुरू कर देंगे। पितृ दोष कहीं ना कहीं हर घर में होता है, चाहे आप कितना भी पितरों को आप वो कर लीजिए, जिंदा भी रहेंगे, आप कितने भी बुजुर्गों को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाते किसी न किसी कारणवश। और जब उनकी मृत्यु होती है, जब वह पितृ बनते हैं तो उनके निमित्त भी आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। और पितृ पक्ष का जो 15 दिन का दिन होता है, पितरों के निमित्त कार्य करते हैं तो आपके पितृ संतुष्ट होकर जब जाते हैं तो आपके घर को भंडार को जरूर भरते हैं। ये सब उपाय कोई आप कर सकते हैं और यह सरल उपाय है, सटीक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ दोष कैसा भी होगा समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जितने लोगों के तक पहुंचे तो यह पितृ दोष समाप्ति उपाय कर सके। यह शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत मैं ये उपाय को श्रवण करी हूँ, जो कि मैं भी करती हूँ और आपको शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।